हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट। और आज का टॉपिक है मत्स्य पालन आधारित प्रणाली या एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये फार्मिंग सिस्टम का एक टाइप है और यहाँ पर मेरे ख्याल से फार्मिंग सिस्टम के जो टाइप्स है वो यहाँ पे एंड होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन, क्या होता है एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये नाम से समझ में आ रहा है ये किस पे बेस्ड है, एक्वाकल्चर। ठीक है, तो एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम्स आर फार्मिंग सिस्टम वेयर फिश और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर द मेन एंटरप्राइजेस। ठीक है, या तो फिश या और ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जिनको हम पानी में रियरिंग करते हैं वो क्या होते हैं, मेन एंटरप्राइजेस होते हैं, इंटीग्रेटेड विद अदर फार्म एक्टिविटीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इनकम एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ध्यान रखिए, लास्ट ईयर एक्वाकल्चर का डेफिनेशन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है, एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम आर फार्मिंग सिस्टम वेयर फिश और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर मेन एंटरप्राइजेस। ठीक है, ठीक, ये हो गया एक पार्ट। इंटीग्रेटेड विथ अदर फार्म एक्टिविटीज, दूसरा पार्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इनकम एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से तीन पार्ट में आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ये क्या सिस्टम है, फिश या कोई और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है जिसमें फिश या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का सिस्टम ही मेन सिस्टम होता है, मेजर कंपोनेंट होता है। इसको इंटीग्रेट किया जाता है किसके साथ, अदर फार्म एक्टिविटीज के साथ, कोई और अदर एक्टिविटीज जैसे बतख पालन, ये सब हम आगे देखते हैं। और क्यों किया जाता है, ताकि प्रोडक्शन में बढ़ावा हो और इनकम मिले और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है क्या, बतख प्लस मछली पालन या डक कम फिश फार्मिंग। ठीक है, डक्स रियरेड ऑन पॉन्ड सरफेस, ड्रॉपिंग्स एक्ट एज फिश फीड एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो क्या होता है, पॉन्ड में तो फिश है, पॉन्ड का जो सरफेस है वहां पर डक भी होते हैं और डक के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, जो उनका स्क्रीटा होता है, वो फिश फीड जैसे काम आता है और फर्टिलाइजर जैसा भी काम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डक, फिश के साथ डक भी हो गया, ठीक है, और फिश का फीड भी हो गया और फर्टिलाइजर भी हो गया। तो इसमें क्या हुआ, और फिश, तो एक इसमें सिस्टम में उसको चार तरह का सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। फर्स्ट है फिश, सेकंड है डक, ठीक है, थर्ड है फिश फीड और फोर्थ है फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये इसका फायदा है कि एक ही सिस्टम में बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम फार्मर को मिलते हैं। इसका एग्जांपल है 300 डक्स पर हेक्टेयर विथ फिश, इस रेशियो से फिश के साथ डक फार्मिंग की जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मुर्गी प्लस मछली पालन। ठीक है, पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग। क्या होता है ये, पोल्ट्री शेड्स बिल्ट ऑन पॉन्ड डाइक्स, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज वाटर एंड फीड फिश। ठीक है, जो पॉन्ड रहता है उस पॉन्ड के ऊपर यहाँ पर ऐसे पोल्ट्री बना दी जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया इसका पानी का बेस, बेस के ऊपर पोल्ट्री का शेड बना दिया गया है और इस शेड में जो भी बर्ड्स हैं, चिकन्स हैं, टर्कीज हैं, इनकी ड्रॉपिंग जो है वो पानी में गिरती है और ये फिश हैं, ये फिश क्या होते हैं, इन ड्रॉपिंग को एज अ फीड यूज करते हैं। ठीक है, एंड फर्टिलाइज वाटर एंड फीड फिश बोथ। ठीक है, ये ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वाटर को फर्टिलाइज भी करती हैं और फिश के फीड के रूप में भी काम आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए पोल्ट्री भी है, फिश भी है, फिश फीड भी है और फर्टिलाइजर भी है। ठीक है, तो एक ही सिस्टम में उसको चार तरह के इनकम हो रहे हैं। ठीक, तो ये होता है पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है ब्रॉयलर या लेयर जो पोल्ट्री होती है उसके साथ कार्प कल्चर या फिश कल्चर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड है, थर्ड है आपका डेयरी कम फिश फार्मिंग। ठीक है, डेयरी कम फिश फार्मिंग मतलब कैटल केप्ट नियर पॉन्ड्स। ठीक है, डंग एंड यूरिन यूज्ड एज पॉन्ड मैन्योर, फॉडर ग्रोन ऑन पॉन्ड डाइक्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि कैटल केप्ट नियर पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के पास कैटल को रखा जाता है, रियरिंग की जाती है, तो कैटल का जो डंग और यूरिन रहता है वो पॉन्ड में एज अ मैन्योर काम करता है, मतलब एज अ फिश फीड भी काम करता है। फॉडर ग्रोन ऑन पॉन्ड डाइक्स, और पॉन्ड डाइक्स जो रहते हैं किनारे में फॉडर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कैटल शेड प्लस फिश कल्चर। समझ गए, ये है कैटल प्लस या और कैटल से तो डेयरी हो ही रही है, मिल्क प्रोडक्शन तो वो ले ही रहा है। ठीक है, तो कैटल से उसने मिल्क ले लिया, ठीक है, फिर डंग और यूरिन से उसने फिश फीड ले लिया और इसी से क्या किया, मैन्योर भी बन गया। ठीक है, और साइड में अगर उसने फॉडर लगा दिया
तो वो कैटल के लिए फॉडर का काम भी कर गया। तो इस तरह से एक सिस्टम में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और इसका एग्जाम्पल है कैटल शेड या फिश कल्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेयरी कम फिश फार्मिंग। नेक्स्ट है पिगरी कम फिश फार्मिंग। पिग्स रियर नियर पॉन्ड, कैटल की तरह। पिग डंग यूज्ड एज अ पॉन्ड मैन्योर एंड फिश फीड, सेम। ठीक है, इसका एग्जांपल है 30 to 50 पिग्स इंटीग्रेटेड विद कार्प कल्चर। कार्प कल्चर मींस फिशरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले सिस्टम के बेनिफिट्स हमने देखे, इस सिस्टम का भी बेनिफिट्स है। एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है, जो वाटर का भी इसमें यूज हो रहा है, लैंड का भी यूज हो रहा है, दोनों का एफिशिएंट यूज हो रहा है। वेस्ट फ्रॉम डक्स, पोल्ट्री, कैटल और पिग्स एक्ट एज नेचुरल फिश फीड और इट डिक्रीजेस द इनपुट कॉस्ट। बहुत बहुत अच्छा फायदा है कि डक्स, पोल्ट्री, कैटल और फिश के जो एक्सक्रीटा हैं वो क्या होते हैं, एज अ फिश फीड यूज होते हैं और लो कॉस्ट को डिक्रीज कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, अब थर्ड है मल्टीपल क्रॉपिंग सोर्स। फिश प्लस एग्स प्लस मीट, मिल्क प्लस मीट, ये चारों चीजें यहाँ पर मिलती हैं और ये चारों चीजों से इस फार्मर को इनकम हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही सिस्टम में उसको बहुत सारे इनकम सोर्सेस मिल गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट। यस, अगर आपने पोल्ट्री के साथ किया है इसको, फिशरी को, अगर आपने डक के साथ किया है तो वह एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है आपके फैमिली के साथ और लोगों को भी वहां पर रोजगार मिल जाता है। लास्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी ऑन बर्ड्स। ठीक है, तो जो पॉन्ड का जो बर्ड्स है, क्योंकि पॉन्ड में क्या हो रहा है, ये एनिमल्स के जो डंक जा रहे हैं जिससे पॉन्ड जो है वो फर्टिलाइज हो रहा है और उसके जो साइड है वो बर्ड्स जो हैं उसमें भी फर्टिलिटी बढ़ती है क्योंकि वाटर से न्यूट्रिएंट वहां पर सप्लाई हो रहा है। तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए ये जो पांचों पॉइंट है इनको आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि क्या क्या होता है इसमें। इनपुट कॉस्ट लोअर हो जाती है, वाटर और लैंड का यूज एफिशिएंटली होता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो जाता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो जाती है और बर्ड्स में सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए। अब ये टेबल है, ठीक है, टेबल को भी ध्यान में रखिए। टेबल याद रखेंगे तो आपको पूरा ये एक्वाकल्चर सिस्टम याद रहेगा। ठीक है, तो इस टेबल को अपन थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। डक प्लस फिश, बतख प्लस मछली पालन। डक्स रियर्ड ऑन पॉन्ड सरफेस, ड्रॉपिंग एक्ट एज फिश फीड एंड फर्टिलाइजर। एग्जांपल है 300 डक्स पर हेक्टेयर विद फिश। ठीक है, पोल्ट्री कम फिश, पोल्ट्री शेड्स बिल्ट ऑन पॉन्ड डाइक्स, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज वाटर एंड फीड फिश। बायो ब्रायलर और लेयर प्लस फिश कल्चर या कार्प कल्चर। डेयरी कम फिश, कैटल कीप नियर द ponds, dung and urine used as pond manure, fodder grown on pond dikes. ठीक है, कैटल शेड प्लस फिश कल्चर। फिर है पिगरी कम फिश, पिग्स रियर्ड नियर द पॉन्ड, पिग डंग यूज्ड एज अ पॉन्ड मैन्योर एंड फिश फीड। एग्जांपल है 30 to 50 पिग्स इंटीग्रेटेड विद कार्प कल्चर। ठीक है, जो हमने पढ़ा ये उसी का एक समराइज फॉर्म है, इसको क्लिक करके रख लीजिए या नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर ये आपको याद है तो आपका आंसर सफिशियंट होगा। किसी भी मार्क्स के अगर आंसर क्वेश्चन इसमें आएंगे तो आप इसको आराम से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम और अब हम फिर नए टॉपिक में मिलते हैं जिसमें हम कोई नया टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम खत्म होता है, इससे रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये यहाँ खत्म कर रहे हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।